बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ और मैं हूं ज़ुल्फ़कार शाह। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो बरवक्त आपके पास पहुंच सकें, और इसे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो है पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर जो कीमतों में कमी की गई है उस हवाले से। कोई शक नहीं है जी इसके अंदर के 40 रुपये लीटर की जो कमी की गई है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो है कमी है। 40 रुपये लीटर कोई मामूली रकम नहीं है और शायद मुस्तकबिल के अंदर भी उम्मीद नहीं है कि इतनी बड़ी इस 40 रुपये लीटर तक की कमी की जाए। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं उस वक्त तो महंगाई बढ़ जाती है, यानी गाड़ियों की किरायों के अंदर भी कीमत बढ़ जाती है, आम जो अशिया सरफ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, हर चीज़ के अंदर जो है ना वो कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन जब इसके अंदर कमी आती है तो उसके बाद महंगाई का जो ग्राफ है वो वहीं का वहीं रहता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं आती। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जिनके ऊपर गवर्नमेंट का बस चलता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो हैं, ख़ासतौर पर पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात करके किरायों के अंदर कुछ कमी लाई जा सके। ठीक है, हो सकता है वो हो भी जाए, लेकिन 15 दिन के लिए अगर होगी तो उसके बाद अगर फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो ज़ाहिर है वो फिर अदल बदल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि हम लोग ट्रांसपोर्टर्स को तो चीखते हैं कि जी वो कीमतें कम नहीं करते। तो यहाँ सवाल ये है कि ट्रांसपोर्टर चलें क्यों कम करेंगे कीमतें? इसलिए कि उन ट्रांसपोर्टर्स को आटा, दाल, चीनी और जितनी सब्जियां वो उसी रेट के ऊपर मिल रही हैं महंगी जो उन्हें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से पहले मिल रही थी। ठीक है जी। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे है, क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आपकी बिजली के जो बिल आएंगे उनमें कमी आ जाएगी? नहीं आएगी। आपके गैस के बिल जो आ जाएंगे उनमें कमी आएगी? नहीं आएगी। ठीक है। आपकी चीनी की कीमत कम होगी? नहीं होगी। ठीक है। तो जब उसे बिजली के बिल भी उसी हिसाब से देने पड़ेंगे, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियाती अशिया हैं उनकी कीमतें भी उसी हिसाब से देनी पड़ेंगी, तो मुझे एक चीज़ बताएं कि वो अगर कम करता है अपने किराए तो वो क्यों कम करेगा? उसको तो ज़ाहिर है उसने ये सारा कुछ अदा करना है उस हिसाब से जो पहले की तरह चल रहा है, तो उसको तो उतने चाहिए पैसे, तो वो फिर क्यों कम करेगा? ठीक है जी। तो बात ये आ जाती है कि गरीब का साथ तो अब तक, यहाँ एक और बड़ी मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि गरीब का साथ जो है ना वो मुर्गी दे रही है या मछली दे रही है। ठीक है जी, जो सस्ती चीज़ें हैं। या फिर एक और आपको चीज़ बताऊं, हाथ की कलाई की घड़ी, रिश्वत जो है ना वो दे रही है। ये वो भी बेचारी बड़े अरसे से, सालों से वो उसकी कीमत भी वही है। लेकिन हमारा मिजाज ऐसा हो गया है कि एक ज़माना नाज़रीन हुआ करता था, ये नौजवान नस्ल की दिलचस्पी के लिए बता दूं, मैं ये 70 और 80 की दिहाई की मैं बात कर रहा हूँ कि जब घर में कोई VIP मेहमान आता था ना तो होता था भाईजान कुकर जो है ना, चलो उसे कोलो भाईजान वो बनाओ। ठीक है जी, मुर्ग, और उसके बाद जनाब हलवा जो था ना, ये गांव देहातों के अंदर, पंजाब के अंदर और वैसे भी शहरों के अंदर भी ये एक होता था कि भाईजान VIP मेहमान के लिए ये VIP अरेंजमेंट जो है ना वो करना है, मुर्ग जो है ना वो लाजमी होना है। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, जब मुर्गी जो है वो सस्ती होनी शुरू हो गई, मुर्गी का गोश्त, क्योंकि उस ज़माने में मुर्गी का गोश्त महंगा था और बकरे का गोश्त जो था ना बस सस्ता था। ठीक है। मुर्गी जब सस्ती होनी शुरू हो गई तो फिर हमारा मिजाज तो ऐसा ही है ना कि जो सस्ती चीज़ होती है वो हमारे मिजाज के ऊपर पूरी नहीं उतरती। ठीक है। उसकी एक और मैं आपको मिसाल दूंगा कि पहले जो भी मेहमान आते थे बोतल ही पिलाई जाती थी ना, लेकिन फिर उसके बाद जब मुख्तलिफ कंपनियों ने किया कि 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर तक की बोतलें आ गई, तो अब आवाम ने सोचा है तो बड़ी सस्ती पैन लग पई है, हूँ की करिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, जूस जो है ना वो हैं, तो सस्ती चीज़ जो है वो हमारे म्यार के ऊपर जो है ना वो पूरी नहीं उतरती। हत्ता कि जिस ज़माने में ये मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ, मिड 90s के बाद की, डीज़ल जो था वो पेट्रोल से आधी कीमत पे था। मुझे याद है ये 98 के अंदर पेट्रोल 20 रुपये लीटर था और डीज़ल 10 रुपये लीटर था। तो उस ज़माने में जो हमारे खैर से नाजुक मिजाज लोग थे ना वो कहते थे डीज़ल इंजन की जो गाड़ी है ना, नहीं वो उस डीज़ल इंजन की आवाज़ जो है ना वो बड़ी दिमाग के अंदर लगती है, तो वो नहीं पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल महंगा था। ठीक है जी। तो ये सारा सिलसिला, खैर बात यही हो रही थी कि ये जितना है ना ये सारा सिलसिला चलता है, चलता रहता है। बात कि पेट्रोलियम की कीमतों के कम होने के बाद महंगाई क्यों कम नहीं होती? तो महंगाई भाईजान इसलिए कम नहीं होती कि गवर्नमेंट भी अगर सिर्फ उन्हें पूरे का पूरा बस चलता है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के ऊपर, तो
कम की ना उन्हें पेट्रोल की कीमतें, तो बहुत सारे जो हमारी जो पावर कंपनियाँ वो पेट्रोलियम से ऊपर चलती हैं, तो वो बिजली की कीमतें उन्होंने क्यों कम नहीं की? बिजली की कीमतें भी कम करें ना। डॉलर देखें ना कहाँ से कहाँ पे आ गया, 305 से आपका 276 तक आया, फिर कुछ बढ़ा। तो आप बिजली की कीमतें भी कम करें, ठीक है। उसके बाद आप यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो आपकी चीज़ें हैं उन्हें भी कम करें। आप दूसरों के ऊपर जो ज़ोर आजमाई करते रहते हैं कि भाईजान कीमतें कम नहीं होती, हालांकि वो कीमतें भी कम करने का जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुराद सूबाई गवर्नमेंट्स की है। मुझे स्टेट्स को वहाँ लगाएं और उन्हें कहें कि भाईजान की जो गवर्नमेंट रेट लिस्ट निकालती है सब्जियों से लेके फल फ्रूट तक और जो इजनास है मुख्तलिफ, उनके ऊपर आप अमल दरामद कराएँ। लेकिन वो सिस्टम भी हमारा इतना ढीला डाला है गवर्नमेंट्स का, सूबाई गवर्नमेंट्स का भी, कि उसके ऊपर कभी अमल दरामद नहीं हुआ, ठीक है। ना ही मुझे स्टेट अगर कोई छापे मारता भी है तो वो सिर्फ दिखावे के लिए, मतलब कोई एक आध दिन वो अपनी कार्रवाई डालेगा, उसके बाद वो टाइम फीस हो जाती है, कोई इफेक्टिव कार्रवाई जो है ना उसके ऊपर नहीं होती। तो यहाँ पे ये है कि अगर गवर्नमेंट का निज़ाम सही हो, गवर्नमेंट का सिस्टम सही हो, तो सबसे पहले वो क्या करे कि अपने ऊपर ये महंगाई को कम करने का जो है ना करे कि जनाब हमने कीमतें कम की हैं पेट्रोल की, लिहाजा क्योंकि बिजली भी पेट्रोल से बनती है, बहुत सारे कारखाने बिजली के जो है पेट्रोल से बनते हैं, तो हम सबसे पहले बिजली की कीमतें जो है ना कम करते हैं, क्योंकि सबसे महंगी बिजली तो पेट्रोल से ही बनती है ना। लेकिन जब वो खुद बिजली की कीमत कम नहीं कर पा रही, ठीक है जी, तो दूसरों को उसने अगर क्या उसके ऊपर जोर चलेगा? पहले कम करके खुद मिसाल कायम करे कि भाईजान ये मैंने कम की हैं, लेकिन वो खुद कम नहीं करती, तो दूसरों के ऊपर चीखना चलाना कि भाईजान ये कम है, वो बिल्कुल बेसूद हो जाता है। लिहाजा पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। 40 रुपये लीटर बहुत काबिल ज़िक्र है, वरना 8-10 रुपये होती थी, तो 2-4 रुपये से लेके 8-10 रुपये होती थी, तो आवाम भी ये कहते थे कि ये कोई कम है। जब आप बढ़ाते हैं तो 15-15, 20-20 रुपये बढ़ा देते हैं, कम करने पे आते हैं तो 2-4, 8-10 रुपये कम करते हैं। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट थी जो कम हुआ है। इससे जो नौजवान तबका है, गरीब नौजवान तबका जो है, जो मोटरसाइकिल सवार है, ज़ाहिर है कि उसे एक बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए था पूरी दूसरी जितने हैं ना रोज़मर्रा की अशिया और पूरी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है, जिसमें मैं फिर कहूँगा कि हमारे जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनके ऊपर भी ये पूरे का पूरा जो था ना ये फ़ायदा आवाम को पहुँचना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती है हमारी कि वो नहीं पहुँच पाता। तो अब इसे क्या कहें हम लोग, ये गवर्नमेंट की कमज़ोरी कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन एक चीज़ है कि गवर्नमेंट की कमज़ोरी तो है, लेकिन इसमें हम आवाम भी बराबर के शरीक हैं, इसलिए कि आवाम भी कीमतें कम करने पे तैयार नहीं है। और फिर जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आवाम की भी उसके अंदर अपनी मजबूरी है कि अगर कोई कम कीमतें करेगा तो उसको बिजली के बिल तो उतने ही देने पड़ने हैं, उसने वो कहाँ से अदा कर पाएगा। तो ये एक पूरी चेन है जो गलत निज़ाम का हिस्सा है, यानी ये पूरे का पूरा जो निज़ाम है ना वो गलत है। अदरवाइज़ मैंने जिस तरह कहा कि अगर कम हुई हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो अपने बिल हैं जो उसके हैंड में, जो उसके इख्तियार में वो कम करे, तो उसके बाद वो आवाम को तरगीब दे के जनाब हमने कम किए तो आप भी कम करें, तो शायद इसका असर हो जाए। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़कार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।